मुख्य समाचार। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण, किए गए हैं सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मुख्य अतिथि होंगे संसदीय सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विकास द्वारिकाधीश यादव। वीर शहीदों, वीरांगनाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी को याद करते हुए लगाई गई सद्भावना दौड़। नेता, मंत्री, अधिकारी, स्कूली बच्चे सहित नागरिक हुए सम्मिलित। हर घर तिरंगा प्रचार के लिए सीआरपीएफ के जवान उतरे सड़क पर, लोगों को किया जागरूक। मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए देश की माटी और वीरों को किया नमन। मणिपुर की घटना के विरोध में मसीही समाज ने निकाली रैली और भगवान महाकाल भूतेश्वर महाराज की निकाली गई शाही पालकी सवारी, भक्तों की उमड़ी भीड़। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। नमस्कार, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले में मंगलवार को 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शहर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह के मुख्य अतिथि होंगे संसदीय सचिव और अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारिकाधीश यादव। स्थानीय ऐतिहासिक लालबाग मैदान में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। राष्ट्रगान के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्य अतिथि के उद्बोधन और संदेश वाचन के बाद स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों, नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व इस पर्व को धूमधाम पूर्वक मनाने प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध कर लिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी देते बस्तर जोन के आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि आने वाले दिनों में बस्तर क्षेत्र नक्सल समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। नई पीढ़ी को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण देने की प्रतिबद्धता उन्होंने दोहराई। दिनांक 15 अगस्त 2023 को बस्तर अंचल सहित संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाई जाएगी। बस्तर संभाग के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस संबंधित सभी कार्यक्रम को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने हेतु स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा लगातार इलाका में पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन, नाकाबंदी एवं सड़क सुरक्षा अभियान सहित समस्त प्रकार के सिक्योरिटी ऑपरेशंस को लगातार क्रियान्वित की जा रही है। बस्तर संभाग की अंदरूनी वनांचल क्षेत्र एवं सीमावर्ती इलाका में लगातार अभियान जारी है। बस्तर संभाग के समस्त जिला मुख्यालय में त्रिस्तरीय सिक्योरिटी कॉर्डन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास हेतु सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारे सुरक्षा बल सदस्य को एवं क्षेत्र के नागरिक को स्मरण करने के साथ साथ हम बस्तर वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं, आने वाला बहुत जल्द बस्तर संभाग को नक्सल समस्या से मुक्त करते हुए इलाकों को एक नया पहचान दिलाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित बस्तर सौंपने हेतु हम संकल्पित हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर वासियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देने के साथ साथ हम उन्हें पुनः आश्वस्त करना चाहते हैं, बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास हेतु बस्तर पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा बल सदैव तत्पर एवं संकल्पित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय जौहर। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह परेड के लिए फुल ड्रेस अंतिम रिहर्सल ऐतिहासिक लालबाग परेड मैदान में की गई। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली। साथ में कलेक्टर विजय दयाराम के, डीआईजी कमलोचन कश्यप ने भी परेड की सलामी ली। कलेक्टर विजय दयाराम के ने तैयारियों का जायजा लेकर समय पर सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस परेड का नेतृत्व डीएसपी दीपमाला कुर्रे, सेकंड कमांड गुणेश्वरी नुरेटी कर रही हैं। परेड में 14 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं, जिनमें पुलिस, सीआरपीएफ, वन विभाग, नगर सेना, जिला बल, एनसीसी और स्काउट गाइड के जवान हैं। रिहर्सल में स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल योगेश देवांगन, एसडीएम नंद कुमार चौबे सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 16 और 17 अगस्त को जगदलपुर प्रवास को लेकर रूपरेखा तैयार करने कांग्रेस पार्षद दल का रविवार को जगदलपुर के कांग्रेस राज्य भवन में बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में निगम सभापति कविता साहू ने हमें बताया। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे 16 तारीख को बस्तर जिले में संकल्प शिविर है। 16 को बस्तर विधानसभा में रखा गया है और 17 को 2 विधानसभा में, चित्रकूट विधानसभा में लोकापाल स्थान पे रखा गया है। जगदलपुर विधानसभा में वीर सावरकर और कृष्णा गार्डन दोनों में से एक जगह तय होगा। इसके लिए हम लोग जगदलपुर 48 वार्ड में 2 पार्षद हैं, उन पार्षदों के साथ संकल्प शिविर का तैयारी के लिए हम लोगों ने बैठक की है। सोमवार की सुबह शहर के मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ को पद्मश्री धर्मपाल सैनी, संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया। सद्भावना दौड़ में गणमान्य जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत सहित प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी, एसडीआरएफ के जवान और नागरिकगण शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 76 वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के दौड़ आयोजन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन का उद्देश्य हम सब भारतवासी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों के कुर्बानी को सम्मान स्मरण कर श्रद्धांजलि देने और देश प्रेम की भावनाओं को जगाने के लिए करते हैं। कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि हमने पिछले वर्ष 75वीं स्वतंत्रता दिवस उमंग के साथ मनाई थी। पूर्वजों ने अपने खून बहाकर हमें आज़ादी दिलाई। हर वर्ष उन वीरों की कुर्बानी और देश के प्रति बलिदान को याद रखते हुए इस दिन की महानता और विशेषता को स्मरण करना, साथ ही अगली पीढ़ी को हमें बताना है। कार्यक्रम को इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले प्रतीकात्मक सांकेतिक स्वरूप में अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता दौड़ के आयोजन के लिए दौड़ में भाग लेने वाले सभी को बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षण संस्थाओं के बच्चे, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और होमगार्ड के जवान, खेल संघों के खिलाड़ी और पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। सद्भावना दौड़ सुबह 7:30 बजे दंतेश्वरी मंदिर परिसर से संजय मार्केट, हनुमान मंदिर, हाता ग्राउंड होते हुए गोल बाजार चौक से मंदिर प्रांगण में ही समाप्त हुई। मतदाता जागरूकता के तहत किए गए मतदान के लिए प्रेरित स्वतंत्रता सद्भावना दौड़ का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता दिवस के पहले नक्सलियों ने केतुलनार दरभा गांव को जोड़ने वाली सड़क को काटकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने दरभा सड़क को दर्जनों जगह से काटकर सड़क मरम्मत कार्य का विरोध किया, साथ ही खनिज परिवहन का भी विरोध किया। इसका विरोध करते हुए उन्होंने मार्ग को अवरुद्ध करके बैनर और पोस्टर लगाए। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर
सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। देश की स्वतंत्रता की 76 वर्ष पर शुरू किए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से शुरू हो गया था। मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, मेरी माटी मेरा देश अभियान का नारा है। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों, अभिरियों और वीरांगनाओं को सम्मान करना है जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारत सरकार की इसी मुहिम को लेकर सीआरपीएफ 80वीं वाहिनी द्वारा कमांडेंट के साथ स्कूली बच्चों के साथ एक रैली निकाली गई और इस अवसर पर 80वीं बटालियन सीआरपीएफ के जवानों ने बच्चों के साथ शहर के अंचल में एक पैदल मार्च रैली भी निकाली जो पूरे शहर के मुख्य चौरों से होते हुए कांग्रेस भवन के पास पहुंची। जैसा कि मालूम है कि आज पूरे देश में हर घर तिरंगा प्रचार चल रहा है। इस सिलसिले में 80 बटालियन सीआरपीएफ जो कि जगदलपुर में तैनात है, आज हर घर तिरंगा के अवसर पे एक कैंपेन निकाली है जो कि पूरे जगदलपुर शहर में हेडक्वार्टर से होते हुए अग्रसेन चौक, कोतवाली और फिर पुनः कैंप की तरफ प्रस्थान करेगी। हमारा उद्देश्य लोगों के बीच तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ाना और लोगों में जागरूकता पैदा करना है और यह आम जनता से जुड़ने का भी हमारे लिए एक अच्छा सा मौका है। और इस सिलसिले में हम लोग पूर्व में भी प्रोग्राम करते आए हैं। मेरी माटी मेरा देश के तहत भी हमने कई प्रोग्राम किए और आज हम लोग रास्ते पे, रोड पे आम लोगों के बीच में हैं हर घर तिरंगा प्रचार के लिए। भगवान महाकाल भूतेश्वर महाराज की शाही पालकी सवारी भव्य और दिव्य रूप से शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज 6वें सावन सोमवार के पावन अवसर पर महाकाल भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर महाराज की शाही सवारी भव्य और दिव्य रूप से शहर के विभिन्न मार्गों से निकली। इस अवसर पर शहर में भगवान शिव के भक्तों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भगवान की शाही पालकी शोभा यात्रा में शामिल होने आम नागरिकों सहित खास लोगों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी हर हर महादेव के जयकारे के उद्घोष के साथ डमरू के थाप के साथ नाचते गाते निकल पड़े। आपको बता दें कि भगवान महाकाल भूतेश्वर महादेव प्राणदायिनी इंद्रावती के तट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर पर स्थित प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भूतेश्वर महादेव स्वयंभू भगवान हैं। प्रतिदिन महादेव की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। खासकर श्रावण मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। उज्जैन महाकाल की तर्ज पर प्रत्येक सोमवार को भगवान के अलग अलग रूपों में उनकी वेशभूषा के साथ विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। गौरतलब है कि इस मंदिर के आसपास का वातावरण मनोरम और दिव्य है। मंदिर परिसर पर अक्सर सांपों को देखा जाता है जो मंदिर के शिवलिंग सहित आसपास विद्यमान रहते हैं। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि आज तक इस मंदिर में सर्पदंश की कोई घटना नहीं हुई है, जबकि हमारा पूरा परिवार इसी मंदिर परिसर पर ही निवासरत है। नागदेव अपने आप द्वार खोलते ही चले जाते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि अगले एक सप्ताह के भीतर बस्तर स्थित नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन आरंभ हो जाएगा। उत्पादन शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर आ सकते हैं। विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शनिवार को ब्लास्ट फर्नेस की कमीशनिंग की गई। बस्तर के लोगों के लिए नगरनार उम्मीदों का कारखाना है, इसलिए हर कोई इसमें उत्पादन आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हीटिंग की प्रक्रिया के 1 या 2 दिन के भीतर हॉट मेटल निकलना भी शुरू हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस को मां दंतेश्वरी ब्लास्ट फर्नेस नाम दिया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि स्टील प्लांट में विधिवत उत्पादन शुरू करने पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर आ सकते हैं। 3 मिलियन टन सालाना उत्पादन क्षमता वाले इस स्टील प्लांट में आगे चलकर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में निर्माण से संबंधित प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इधर नगरनार इस्पात संयंत्र के रफीक अहमद ने हमें बताया कि भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने नगरनार स्टील प्लांट में भारत के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को प्रज्वलित किया है। इस घमन भट्टी का नाम मां दंतेश्वरी रखा गया है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस भट्टी का डिजाइन नीदरलैंड की डेनियली कोरस बीवी ने किया है और इसके निर्माण का ब्यौरा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने उठाया था। इस प्रयास को इस मुकाम तक पहुंचाने में मेकॉन लिमिटेड ने सलाहकार के रूप में योगदान दिया है।
एनएसएल ने एनएसएल मेकॉन की टीम द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की सराहना की और इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को हासिल करने में सेल, RINL, JSW और GSCL और सभी हितधारकों द्वारा दिए गए समर्थन का आभार व्यक्त किया। श्री रफीक ने बताया कि कोक और अन्य सामग्रियों की उपस्थिति में ब्लास्ट फर्नेस में गर्म धातु का उत्पादन करने के लिए लौह अयस्क को 1000 डिग्री से अधिक उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस की आज की ब्लो इन गतिविधि प्रारंभिक बोझ भरने के बाद की गई, जिसमें कोक, सिंटर, लौह अयस्क और फ्लस्क शामिल हैं। ब्लास्ट फर्नेस की पहली टाइपिंग अगर 36-40 घंटे में होने की उम्मीद है, जब पहली बार नगरनार स्टील प्लांट से हॉट मेटल बहेगा। माउंट आबू राजस्थान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से आए हुए ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहा कि राजयोग द्वारा अपने कर्मेंद्रियों पर संयम कर कर्म में कुशलता से सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक वृत्ति और दृष्टिकोण की उपलब्धि होती है, जिससे हम व्यर्थ से बच सकते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त बन हम अनेक मानसिक और शारीरिक बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने का राजयोग एक कवच कुंडल है। वे रविवार को स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र वृंदावन कॉलोनी में आयोजित राजयोग साधना कार्यक्रम में राजयोग का जीवन में महत्व विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने राजयोग की विधि बताते हुए कहा कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर चांद, सूर्य, तारागण से पार रहने वाले परम शक्ति परमात्मा को याद करना, मन बुद्धि द्वारा उसे देखना, उनके गुणों का गुणगान करना ही राजयोग है। उन्होंने कहा कि हम राजयोग के अभ्यास द्वारा ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आदि मनोविकारों पर जीत प्राप्त कर जीवन को अनेक सद्गुणों से भर सकते हैं। राजयोग द्वारा मन को दिशा निर्देशन मिलती है, जिससे मन का भटकना समाप्त हो जाता है। राजयोगी भगवान भाई ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि राजयोग के अभ्यास से विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक चिंतन के द्वारा हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की तनावपूर्ण परिस्थितियों में मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए राजयोग संजीवनी बूटी की तरह काम आता है। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं भारत के लगभग 12,000 स्कूलों में और 1100 जेलों में जाकर के कैदियों को नैतिक मूल्य बच्चों को पढ़ाया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। तो मैं यहाँ आया था छत्तीसगढ़ में, और ख़ास तो जगदलपुर, कांकेर, पंकाजरू, और वहाँ हमने काफ़ी सारे यहाँ भी स्कूलों में कार्यक्रम दे रहा हूँ, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। कल के समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को मूल्य सिखाना जरूरी है। क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से जाते हैं, आज डॉक्टर तो बनाया टीचरों ने, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है, क्योंकि मूल्यों की कमी समाज की सभी समस्याओं का कारण है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना, शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। इसीलिए युवाओं में जागृति करने के लिए खास मैं आया था। इसके साथ साथ आज हमारा 2 दिन से यहाँ की जो लोकल भाई बहन हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, उनको साधना तपस्या करके अपनी बुराई को संस्कार पर कैसे जीत प्राप्त करना, ये भी सिखाने का 2 दिन से चल रहे हैं। उसके पर काफ़ी आज शाम को भी हमारे कार्यक्रम है। शाम को तनाव से मुक्त कैसे बनना है। आज हर इंसान में तनाव है, टेंशन है, और जिस तनाव का मूल कारण है मन के निगेटिव विचार। तनाव के कारण कई बीमारियां, कई आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं, वातावरण खराब हो रहे हैं। इसीलिए तनाव से मुक्त कैसे बनना है, ये आज शाम को कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि वर्तमान समय युग बदल रहे हैं, परमात्मा कैसे कार्य कर रहे हैं, ये खास सिखाने के लिए मैं यहाँ आया था। रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा निःशुल्क आई फ्लू नेत्र जांच और दवा वितरण शिविर जगदलपुर के संजय बाजार में लगाया गया। शिविर का उद्घाटन CMHO RK चतुर्वेदी ने किया। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू को देखते हुए रोटरी क्लब ने ये शिविर आयोजित की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कई जिले में आई फ्लू देखी जा रही है। डॉक्टरों की टीम ने इस शिविर में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन की समस्या पाई गई है। आंखों में जलन, खुजली और लगातार आंख से आंसू बहने की समस्या शिविर में देखी गई।
रोटरी अध्यक्ष दिनेश कागोत ने बताया कि आई फ्लू बड़ी तेजी से क्षेत्र में फैल रहा है। इसे लेकर रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आई फ्लू से संबंधित 120 से अधिक मरीजों की जांच की गई और 97 आई फ्लू के मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण क्लब द्वारा किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में आई फ्लू से संबंधित लक्षण के मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं। मैं जितेंद्र रोटरी क्लब का सदस्य हूँ, जितेंद्र पाल सिंह आलूवालिया, और रोटरी क्लब से लगभग 35 सालों से जुड़ा हूँ। और रोटरी क्लब जगदलपुर सेवा कार्यों में बहुत अग्रणी रहा है और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग रोटरी के अभी कंजक्टिवाइटिस जो फैला हुआ है उसके संदर्भ में निःशुल्क कैंप जो है आई कैंप लगाया गया है, जिसमें निःशुल्क दवा वितरण शिविर जो है उसमें लगभग 120 से 25 लोगों ने लाभ लिया है। और निरंतर रोटरी क्लब सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है, तो उस हिसाब से आने वाले समय में और भी हम लोग सेवा कार्य करेंगे। शहरवासियों को, ग्रामवासियों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। और आज रविवार होने की वजह से इस संजय बाज़ार मार्केट में बहुत से गांव के लोग जो आते हैं उन लोगों ने भी बहुत चेकअप करवा के दवाई जो है वो प्राप्त करी है यहाँ से। मैं दिनेश नागौर, रोटरी क्लब अध्यक्ष। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि रोटरी क्लब एक सामाजिक संस्था है जो समय समय पर सामाजिक कार्यों को करती है। इसी कड़ी में हमने ये महसूस किया कि शहर में आई फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमने क्लब ने निर्णय लिया कि हम एक आई फ्लू का कैंप लगाएं। और इसी कड़ी में आज हमने संजय मार्केट में रोकथाम के लिए आई फ्लू का कैंप लगाया। हम इस कैंप में मरीजों को देखने के साथ साथ दवा भी वितरण निःशुल्क कर रहे हैं। और इस कैंप से हमें ये लगा कि शहर में वाकई में फ्लू फैला हुआ है, क्योंकि लाल आँखें जितने भी मरीज आए हैं उनकी बहुत सी है, मतलब उनका सिम्टम है कि उनको वो फ्लू होने वाला है। उस रोकथाम के लिए हमने डॉक्टर्स के साथ जो भी उन्होंने सजेस्ट किया वह दवाई क्लब के द्वारा वितरित की गई। इसके साथ ही हम समय समय पर आगे भी इस तरह के कैंप करते रहेंगे। सर्व मसीही समाज ने मणिपुर घटना को लेकर शांति रैली निकाली। मणिपुर घटना में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में सर्व मसीही समाज, कैथोलिक चर्च और चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च द्वारा ये शांति रैली निकाली गई थी। इस दौरान मणिपुर में शांति की स्थापना की मांग की गई। इस रैली में मसीह समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली लाल चर्च मैदान से शुरू हुई, जो शहर के कोट तिराहे से होकर गुरु गोविंद सिंह तिराहे पर पहुंची। गीदम रोड के रास्ते संजय बाजार चौक होते हुए मिताली चौक से गोल बाजार, SBI चौक से चांदनी चौक होते हुए रैली संभागायुक्त कार्यालय के सामने खत्म हुई। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हाथ में तख्ते लेकर मणिपुर में शांति स्थापना की मांग की और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रत्नेश बेंजामिन मसीह समाज कमेटी प्रवक्ता आज मणिपुर में हुए अमानवीय कृत्य के विरोध में सेंट जोसेफ कैथेड्रल, माँ गिरजाघर, लालबाग कैथोलिक चर्च और चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च, लाल चर्च के संयुक्त तत्वाधान में सर्व कलीसिया मसीह समाज के द्वारा यह रैली का आयोजन किया गया है। इसमें सभी शहर के गांव के लोग भाग ले रहे हैं और यह रैली लाल चर्च मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से कृष्णा पेट्रोल पंप चौक, पनामा चौक, मिताली चौक, गोल बाजार चौक, स्टेट बैंक चौक से होती हुई, चांदनी चौक से होती हुई यह रैली वापस इसी मैदान में संपन्न की जाएगी। वर्तमान में मसीह समाज के ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। हम उसकी मांग करते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में, इस शहर में शांति कायम हो और सभी लोग आपस में समन्वय से मित्रतापूर्वक रहकर अपने भारत के नागरिक होने का परिचय दें। ज्ञापन वगैरह भी देंगे? हम रैली के पश्चात यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। मेरा नाम मिसेस आर जकरिया है। मैं मेथोडिस्ट चंदैया एपिस्कोपल चर्च की मेंबर हूँ। जी। और हम जो आज यहाँ पर इस मैदान में इकट्ठा हुए हैं
वो मसीह समाज के विरोध में जो घटनाएं हो रही है हमारे देश में, उसके विरोध में रैली निकाल रहे हैं। विशेषकर मणिपुर की जो घटनाएं हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हम शांति रैली निकाल रहे हैं और हम अनुरोध करते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम प्रेम करने वाले हैं, हम एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हम आप सबों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकता को बनाए रखें, भारतीयता को बनाए रखें और जो भी इस देश की उन्नति के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको आप बनाए रखते हुए इस शांति योजना में आप सब भाग लीजिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी के आदर्शों और सपनों को लेकर तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर से राजीव ज्योति यात्रा लेकर दिल्ली के लिए निकले कांग्रेस के जाबाज साथियों का आज सोमवार को जगदलपुर की पावन धरा से गुजरना हुआ, जिसका सुशील मौर्य के नेतृत्व में राजीव भवन में स्वागत किया गया और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया गया। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पद चिन्हों में सतत चलते रहने हेतु प्रण लिया गया। श्रीमती बिमला देवी जैन की स्मृति में रोटरेट क्लब जगदलपुर द्वारा देशभक्ति समूहगान प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन और जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा हरीश कवासी मौजूद थे। प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। जाते जाते एक बार एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण, किए गए हैं सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मुख्य अतिथि होंगे संसदीय सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विकास द्वारिकाधीश यादव। वीर शहीदों, वीरांगनाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी को याद करते हुए लगाई गई सद्भावना दौड़। नेता, मंत्री, अधिकारी, स्कूली बच्चे सहित नागरिक हुए सम्मिलित। हर घर तिरंगा प्रचार के लिए सीआरपीएफ के जवान उतरे सड़क पर, लोगों को किया जागरूक। मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए देश की माटी और वीरों को किया नमन। मणिपुर की घटना के विरोध में मसीही समाज ने निकाली रैली और भगवान महाकाल भूतेश्वर महाराज की निकाली गई शाही पालकी सवारी, भक्तों की उमड़ी भीड़। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.